Hello everyone and a warm welcome to my channel CS Ritu Goyal. But if you are new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon. So CSK exams, they're around the corner and I just thought to make this quick video for you. This video I will be sharing few quick tips how you can control your sleep during studying. So CSK exam हमारे आने वाले हैं, they're around the corner. और वैसे तो आपको स्लीप लेनी चाहिए, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आप 4 to 5 आवर्स की स्लीप लेते हो तो दैट इज़ सफिशिएंट. मतलब जो लास्ट के ये दिन बच जाते हैं जब आपके एग्ज़ाम्स अब सिर्फ 1 ही वीक रह गया है, तो इस टाइम पर अगर आप 5 आवर्स की स्लीप लोगे तो इट इज़ सफिशिएंट. मैं भी ऐसे करती थी बिकॉज इट गिव्स यू मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ दोज क्विक टिप्स. Please watch this video till the end, and I've also shared a pro tip which will be beneficial for all of you. First tip is you have to establish a sleep routine. अब इसका क्या मतलब होता है, आपको एक अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि सेम टाइम पे आपको डेली सोना है और सेम टाइम पे आपको डेली उठना है. इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है वो एडजस्ट हो जाएगी एंड इट विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज बाय क्रिएटिंग दिस स्केड्यूल. सेकेंड मेथड है कि यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एडिक्वेट ब्रेक्स. तो आपको अपने मोबाइल में या अपनी वॉच में एक 25 to 30 मिनट्स का टाइमर सेट करना होता है और 25-30 मिनट्स के बाद आप 5 to 10 मिनट्स का एक ब्रेक ले सकते हो. इसकी वजह से क्या होगा कि यू विल नॉट बी बर्नआउट, जैसे बर्नआउट नहीं फील करोगे एंड कंसिस्टेंटली आप पढ़ सकोगे. इसको फॉलो करके देखिए. थर्ड टिप इज यू नीड टू स्टे एक्टिव. अब इसका क्या मतलब है, आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए. जब आप ब्रेक लेते हो, जो मैंने आपको बताया 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक, उसमें आप अपने मूड को एनहांस करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो. मैं अपने टाइम पे कोई भी म्यूजिक लेकर के उस पर थोड़ा सा डांस कर लेती थी. उससे क्या होता था कि मेरी बॉडी जो पूरे दिन बैठे बैठे थोड़ा लथार्जिक में फील करती थी, तो उससे मेरा मूड भी लाइटन अप हो जाता था और मैं फ्रेश फील करती थी और पूरे दिन मैं पढ़ाई कर सकती थी. आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो. फोर्थ टिप इज स्टे हाइड्रेटेड. अगर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो उसकी वजह से आपको बहुत फैटीग रहेगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे. बट स्टार्ट ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे. इसको करके देखिए, इट रियली हेल्प्स. अगर आप पानी पीते रहते हो तो उससे आपका जो माइंड है वो हमेशा अलर्ट रहता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टिप इज ऑप्टिमाइज लाइटिंग, यानी कि आपको जो पढ़ाई करनी चाहिए वो नेचुरल डे लाइट में करनी चाहिए. बट ऑफ कोर्स क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं तो हमें रात के टाइम पे भी पढ़ना चाहिए. तो जो हमारा रूम है उसमें इट शुड बी नेचुरली लिट, मतलब कुछ कूल टोन की आर्टिफिशियल लाइटिंग आपको अपने रूम में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, जो कि आपके माइंड को ये सिग्नल दे कि इट इज़ टाइम टू बी अवेक एंड आप पढ़ाई करते रहो. नेक्स्ट टिप इज हेल्दी स्नैकिंग. आपको जंक फूड एग्जाम में एट ऑल टाइम्स इन ऑल केसेस अवॉइड करना चाहिए एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट हेल्दी स्नैक्स सच एज ड्राई फ्रूट्स हो गए, मखाना हो गए एंड योगर्ट, एंड दीज थिंग्स कैन हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी एंड आपका माइंड और ज़्यादा अलर्ट रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी. यू शुड कंप्लीटली अवॉइड शुगरी फूड्स so that you can stay alert. Next thing is, which is very very important, that you need to manage your stress. Yes, I can understand exam time में stress बहुत ज़्यादा होता है, but आपको क्या करना है, meditation करनी है. You have to take a few deep breaths and अपने mind को relax रखना है, cool रखना है and हमेशा positivity रखनी है अपने mind में, and it will actually help you to stay alert. I'm sharing the link of my earlier video on how to overcome stress and to avoid overthinking. Next is you need to adjust your environment, यानी कि जो आपकी environment है वो हमेशा clean होनी चाहिए. सबसे important टिप इसमें यह है कि आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी टेबल पे बस वही सब्जेक्ट की बुक और उसके साथ की नोटबुक हो. अगर आप बहुत सारी बुक्स को स्टैक करके रखते हो तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स प्रेशर टू योर माइंड और आपको लगता है कि यार मेरा सिलेबस तो रह गया. तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड से हटाइए एंड प्लीज़ अपनी डेस्क को क्लीन रखिए. नेक्स्ट टिप इज यू मस्ट ट्राई टू स्विच सब्जेक्ट्स और टास्क, यानी कि सपोज आप कोई थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको नींद आने लग रही है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप डिफरेंट बुक, सपोज कोई टैक्स की उठा लें, ठीक है. तो स्विचिंग बिटवीन सच सब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो हेल्प यू इन कंट्रोलिंग योर स्लीप.
It will keep your mind engaged and prevent monotony. नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, यू मस्ट लिमिट कैफीन. येस, यू हर्ड इट राइट. जो हम चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ी ही लेना तो ठीक है, बट यू शुड अवॉइड टेकिंग इट एक्सेसिवली. स्पेशली अगर आप आफ्टरनून में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के आदी हैं तो प्लीज़ इसको कंट्रोल करिए, बिकॉज इट एक्चुअली डिसरप्ट्स योर स्लीप साइकिल. पावर नैप, यस, इसमें आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग और आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो 20-25 मिनट्स का स्लीप ले सकते हो. और अपने फैमिली मेम्बर को, अपने पेरेंट्स को, जिनके साथ भी आप रहते हो, फ्रेंड्स के साथ, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप मेरे को इस टाइम के बाद उठा देना. एक अलार्म सेट कर सकते हो 25-30 मिनट्स का. सो दिस इज़ एक्चुअली अ पावर नैप एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू सेव योर टाइम. मतलब नींद आ रही है और अगर हम पढ़ते जा रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं होता. इट एक्चुअली वेस्ट है लॉट ऑफ टाइम. एंड नाउ आई विल बी शेयरिंग टिप ऑफ द डे. वो ऐसी है कि वो मेरे सर ने मुझे बताई थी और मैंने अपने अर्लियर वीडियोज़ में शेयर भी करा है कि अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करके बैठो पढ़ते हुए, जैसे कि आपने कोट सूट पहना हुआ है. यू कैन वेयर अ साड़ी इफ़ यू आर अ फीमेल ऑफ कोर्स. तो ऐसे कपड़े पहने हो जैसे कि आपके माइंड को एक फीलिंग आए कि येस यू आर रेडी टू गो. जैसे आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो या कहीं बाहर जाते हो तो आप कैसे ड्रेसअप होते हो. अगर आपने कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन ली तो कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनने के बाद आपका जो ब्रेन है वो यही सिग्नल लेता है कि हाँ इट्स टाइम टू रिलैक्स, इट्स टाइम टू स्लीप. तो प्लीज़ नेवर वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग वाइल स्टडिंग. आप इसको करके देखिए एंड यू विल रियली बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी बेनिफिशियल लगा हो, आपको कोई भी चीज़ इसमें काम आई हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स जिनके एग्जाम आने वाले हैं. एंड आई एम सो श्योर दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. So thank you so much and keep loving me in this way and keep following me and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Now I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon.